मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे से पहले अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, गोटाबाया राजपक्षे के कोलंबो से भागने की कोशिश नाकाम। एएफपी के हवाले से खबर, देश छोड़ रहे गोटाबाया को एयरपोर्ट पर रोका गया। एएफपी ने कहा अपनी पत्नी के साथ श्रीलंका से भागने की फिराक में थे गोटाबाया। एयरपोर्ट के पास स्थित मिलिट्री बेस में गोटाबाया ने गुजारी रात। ये ब्रेकिंग और शॉट्स, उसके साथ सीधे अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक भाई, ये भागने की जरूरत क्या है इस्तीफा देने के पहले? ये भागने की जरूरत, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, यही ये उनके भागने की जरूरत की कहानी है। और दोनों ओर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये राष्ट्रपति भवन की ओर की लाइन है और ये कई किलोमीटर लंबी हो चुकी है। निशान 13 जुलाई के इंतजार में, जब कल उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, उनको इसी का आक्रोश। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब वो कल वहां पर पहुंचे थे तो उनको जो हाई सिक्योरिटी वाला जो एग्जिट होता है उस रास्ते से उनको निकाला गया वहां से। उसकी वजह ये कि इमिग्रेशन ने उनको अंदर घुसने से मना कर दिया, घुसाने। फिर उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप जो आम जनता वाला है, आम जनता के रास्ते से आप जाइए और अपनी एंट्री कीजिए। लेकिन उनको इतना खौफ था कि अगर वहां जाएंगे तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए वो वापस चले आए। तो उनको सबसे बड़ा डर उसी जनता से, इसी जनता ने उनको कुछ साल पहले इस देश का राष्ट्रपति चुना था। बता रहे हैं अभिषेक, ये वाकई में एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनने की तैयारी में साजिद प्रेमदासा। बड़ी खबर, ब्रेक करें। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद बन सकते हैं अगले राष्ट्रपति। शॉट्स के साथ समर्थन पाने के लिए एसजेबी पार्टी ने सहयोगियों से बात की है। 13 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे दे सकते हैं इस्तीफा। ब्रेकिंग्स दिखाई और सीधे अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, अगले राष्ट्रपति का नाम क्या यही है? देखिए, 13 तारीख को जब वो इस्तीफा देंगे उस समय एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि उसके बाद 15 तारीख से को पार्लियामेंट बुलाई जाएगी, 19 तारीख को नॉमिनेशन होंगे और 20 को चुनाव होगा। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उम्मीद पूरी है कि रानिल विक्रमसिंघे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं। और साजिद प्रेमदासा की जहाँ तक बात है, उनको पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस समय साबित करना होगा कि उनके पास से मेजॉरिटी है कि नहीं, क्योंकि 50 ही सांसद उनके पास हैं। 2019 में वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कुछ सहयोगी मिल जाए, कुछ इंडिपेंडेंट मिल जाए, ताकि वो उस जो यार्डस्टिक है उसको क्रॉस कर सकें। लेकिन अभी ज़्यादा संभावनाएं रानिल विक्रमसिंघे की हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। देवघर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर। बिना नाम लिए श्रीलंका के हालात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। शॉर्टकट की राजनीति से किसी देश का भला नहीं होता। शॉर्टकट की राजनीति वाले देश में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जिसे आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है, जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ में क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन पुष्पेश सर से लूंगा। पुष्पेश सर, इंस्टेबिलिटी श्रीलंका में है, आसपास के सारे मुल्कों में आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं भारत का रोल आप एक स्टेबल नेबरहुड के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? देखिए, समस्या वास्तव में बहुत जटिल है, क्योंकि भारत सीधा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पड़ोस के किसी देश में नहीं कर सकता और खासकर अस्थिर श्रीलंका में तो बिल्कुल नहीं। वो मानवीय आधार पर सहायता पहुंचा सकता है और वहां की जो अब एकता सामने नजर आ रही है विपक्ष की, जिसमें तमिल और सिंहल, हिंदू और मुसलमान, बौद्ध और ईसाई सब एक साथ हैं, मुझे लगता है कि उसमें भारत के लिए दूर से ही सलाहकार का काम करना और मानवीय आधार पर सहायता देना समझदारी का काम। इससे अधिक कोई भूमिका उसकी हाल फिलहाल नजर नहीं आती। You're absolutely right, sir. बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, लेकिन एक